2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का दो हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया RDX मिलिट्री ग्रेड, और NIA ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो दो लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं। तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट 91 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सुन तो लीजिए ना। अरे भाई, आप लोगों को इतना तकलीफ क्यों होती है? अरे आप नहीं, आप खुल के बोल दीजिए कि आप अरे सुन तो लीजिए ना। आपको बड़ी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे ऐसा लगता है तो फिर अपनी बात कर लीजिए, अपने आकाशवाणी कर लीजिए। 2016 में रोहिणी सालियान ने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सौंप जाए उसके ऊपर। फिर 2017 में चार्जशीट में NIA डालती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं था उसमें। तो ये सब जो चीजें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता। और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए जो अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को खोए हैं। सर, भगवा आतंकवाद के लिए बात कही गई थी, इस केस के लिए कहा गया था भगवा आतंकवाद। इस मामले को चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार चुनौती दे सुप्रीम कोर्ट में? NIA है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना। पापा जी को क्यों भूल जा रहे आप लोग? NIA भी तो है। NIA किसके अंडर काम करती है? NIA तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। रोहिणी सालियान का स्टेटमेंट है, मिलिट्री ग्रेड अगर RDX इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहां से आया? ये बड़ा सवाल है। सर, भगवा देखिए छोड़िए, लगा हुआ है। नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बात सुनिए। अच्छा, तो इसका मतलब आप हेमंत करकर गाली दे रहे हैं? बोलिए खोल के आप लोग, जिसने अपनी जान इस देश के लिए दे दी, बोलिए हेमंत करकर झूठा था। अरे आप एक बात समझिए कि हमारी NIA एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। उनका अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ेगा, इसको आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ पुलवामा ऑल्सो। सब चीज आपको देखना पड़ेगा। लेकिन कल ही गृह मंत्री ने हाउस में साफ कहा है कि कोई भी हिंदू आतंकवादी। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वो सुनकर जजमेंट आया? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, वही कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं आप नहीं। अरे छोड़िए ना। महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? चीनी था। है राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? इंदिरा गांधी को किसने मारा? सब छोड़िए ना आप लोग, बहुत हम बोल सकते हैं। ये हम आपको कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार, वो जो लोग मरे हैं, चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट में हो, आपने चले गए सुप्रीम कोर्ट जाकर रुका दिया आपने, इनका क्या करेंगे? मालेगांव 2006 किसने किया, 2008 किसने किया? देखिए, हम सच बात कह रहे थे, रहमत बरस रही है। थैंक यू। बड़े अफसोस की बात है क्योंकि 2008 के ब्लास्ट वक्त जो ATS ऑफिसर थे हेमंत करकरे साहब, वो मालेगांव शहर में सर्विस करके, ड्यूटी करके जा चुके थे। मेरे एक दोस्त ने ये बताया था, जब ये ऑफिसर नियुक्त हुए ATS चीफ पर, तो मैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी सर्विस चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, मगर ईमानदारी नहीं जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तो उन्होंने पूरी तरीके से जांच करते हुए और पूरे हिंदुस्तान में ये बताया कि भगवा दहशतगर्द भी हो सकते हैं,
ऐसा पूरी तरह से बताया। और आज वो होते तो पूरी ताकत लगाते, क्योंकि इतने ज़्यादा सबूत थे कि ये फैसला आना ही नहीं था। मगर अफसोस कोर्ट जो है, जज जो है, सबूत देखता है उसके बाद फैसला करता है। जो फैसला आया है वो फैसला जो है दुखद है, अफसोस वाला है। मेरी गुजारिश यही है सरकार से भी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं और जो सच्चाई है वो करें। हमको ये नहीं बोलना है कि दबाव में कि यार तुम हमारे साथ ना इंसाफी कर, सच्चाई के साथ रहना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। और तमाम मालेगांव शहरियों से गुजारिश है कि अमन रहें, पुरअमन तरीके से रहें। खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं है। जिस तरह से कल से बातें की जा रही थी कि मालेगांव वालों को इंसाफ मिलेगा, तो क्या रिजल्ट के बाद आप क्या सोचते? हम मालेगांव भिक्खू चौक बम धमाके के रिजल्ट के बाद हम ये सोच रहे हैं मालेगांव के लोग कि ये इंसाफ के खिलाफ फैसला आया है, इसलिए कि हादसा तो हुआ है और हादसा होने के बाद जो है इसमें मुजरिम भी पकड़े गए हैं और मुजरिम पकड़े जाने के बाद उनको जो है आज़ाद कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अगर ये लोग मुजरिम नहीं थे तो हुकूमत इतने दिन तक क्यों सो रही थी और क्यों नहीं असली आरोपियों को जो है गिरफ्तार करने में उसने कोशिश की। तो अब आगे क्या करेंगे? अब हमारी जो जमात है हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की क़यादत में महाराष्ट्र जमीयतुल उलमा के हित से उनके साथ जो है मिलकर हम जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इंसाफ हासिल करने के लिए। ये जो रिजल्ट आया, आपको ऐसा क्या लग रहा है, क्या किसी के दबाव में दिया गया या सबूत ही कम पड़ गए? हाँ, हमारा यही मानना है कि ये दबाव में दिया गया है, इसलिए कि हेमंत करकरे जी ने जो है बहुत ही वाफिर मिकदार में सबूत मुहैया करके इन लोगों को अरेस्ट किया था। अब हुकूमत कम पड़ गई, पुलिस कम पड़ गई या जांच एजेंसियां कम पड़ गई? इसके अंदर जो है इब्तदाई जो टीम थी उसने गड़बड़ किया है और उनकी कमी की वजह से और लापरवाही की वजह से जो है ये फैसला हमारे सामने आया है। मगर हमें उम्मीद है कि अगली कोर्ट इसको जो है बारीकी से जांच पड़ताल करेगी और ज़रूर इसके अंदर जो है मालेगांव के लोगों को इंसाफ मिलेगा। मेरा नाम निसार अहमद और मेरे फर्जंद सैयद अजहर अहमद, उनका 2008 में भिक्खू चौक के पश्चिम बंदोबस्त के अंदर हमारा बच्चा जगह पर स्पॉट हुआ है। आज उस मामले को कोर्ट से लेके आज तक के 17 साल गुजरने के बाद में आज जो हाई कोर्ट ने या ने जो फैसला दिया है ये इंसाफ का नहीं है। हमको इंसाफ के लिए ये आगे हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि हर हाल में हमको वहाँ के जो वो भी है, जो भी मजहब का बच्चा है, जो भी आदमी है, वो हमारा भाईचारगी है। हमको इंसाफ के लिए मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटा के इंसाफ लेना है और इंसाफ के लिए वहाँ पहुँचेंगे। आप आगे अब क्या करेंगे? आज तो फैसला आ गया, आगे क्या करेंगे? अभी आगे हम जाके इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उसके लिए इंसाफ मांगेंगे वहाँ पे, भैया इंसाफ चाहिए। ये जो दो कोर्ट का फैसला है, आज ये फैसले के ऊपर हमको इत्मीनान नहीं है और ये गलत है। का रिजल्ट आया है और सभी जो आरोपित है उनको सबूत के बिना पे निर्दोष उनको छोड़ा गया है। वो गलत हुआ है हमारे साथ। क्या उनको सजा मिलने होना था। हेमंत करकरे साहब ने उनको पकड़ा है, सबूत के साथ पकड़ा है। अगर वो नहीं किया तो कौन दूसरा किया? उनको पकड़ने होना था, उनको सजा मिलने होना था। अभी अब आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। ये जो ब्लास्ट हुआ था उसमें आपके कौन शहीद हुए थे? मेरी बच्ची थी, 10 साल की थी। क्या हुआ था उस दिन? वो भजिया लाने, बड़ा पाव लाने के लिए गई। मैं घर में ही बैठा था, खुद पे ये धमाका हुआ। मैं पीछे रहता था भिक्खू चौक पे, सब पतरे के ऊपर सब छर्रे गिरे। मैं बाहर निकल के देखा, गया तो सब भागदौड़ चालू। एक घर तक भागते आए, बोले उसमें एक बच्ची भी है। अब घर वाली बोलने लगी अपनी बच्ची है। घर वाली को किने बैठा के ले गया फरहान हॉस्पिटल। बोले हाँ वो अपनी बच्ची है। मेरे को आगे बोली, मैं जाके देखा वो वहाँ में नहीं थे। बोले वाडिया में जाओ। मैं वाडिया गया, मेरे को देखा नहीं थी, बच्ची को देखा नहीं थी। तो अभी जो फैसला आया है ये गलत हुआ है।
उनको सजा मिलने होना था। हम लोग आगे सुप्रीम कोर्ट ही आएंगे।